स्मार्ट मनी की चाल, लिक्विडिटी का कमाल, द ट्रेडर्स फॉरेस्ट में सीखे हर सवाल। लिक्विडिटी है ट्रेडिंग का चेहरा, जहां बाजार खींचता है सबसे गहरा। एसएमसी के नजर से जाने ये राज, द ट्रेडर्स फॉरेस्ट में बने ट्रेडिंग के बाद। लिक्विडिटी इज विथ विच इन एनी एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इन कैश। ये वो कंसेप्ट है जिससे मार्केट रन करती है। अगर मार्केट में आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बाय या सेल करनी हो तो इनफ लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी है। ये लिक्विडिटी कौन लाता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सबके बारे में इन डिटेल सीखेंगे आज। सो एवरी बायर और एवरी ट्रेडर्स इन मार्केट नीड टू हैव अ सेलर। सो टू कंप्लीट अ ट्रेड आपको बायर और सेलर दोनों की जरूरत होती है। तो बायर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं, और सेलर्स क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो इनके कंप्लीट ऑर्डर के बाद एक ट्रेड बनता है। इसी को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। तो जब जब बड़े बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशन बाय या सेल करते हैं, उनको बाइंग और सेलिंग करने के लिए एक बेहद जरूरी होता है कि वो डिस्काउंट प्राइस पे बाय करे और प्रीमियम प्राइस पर सेल करे। तो उसी को जनरेट करने के लिए वो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट कराते और अपनी लिक्विडिटी को क्रिएट करके बाय या सेल करते हैं इन मार्केट। See you inside the video. मार्केट की राह में छुपा है एक राज, द ट्रेडर्स फॉरेस्ट में पाए ट्रेडिंग का सही समय आज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गाउटी ट्रेडर में। तो इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी के बारे में। स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी रेस्टिंग अबव ओल्ड हाइज और ओल्ड लोज को हम लोग एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मार्केट में आपको ओल्ड हाइज और ओल्ड लोज को मार्क करके रखना है और इसी के साथ आपको उनको ट्रेड करना है। तो लिक्विडिटी आपको पता है कि इक्वल हाइज के ऊपर और स्विंग हाइज के ऊपर होती है। उसी तरह से जो ओल्ड हाई होता है और स्विंग हाई होता है, उसके ऊपर भी मार्केट में लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स बने रहते हैं। जहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ इस तरीके से सेल करके उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर ऊपर की तरफ लगाए रहते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई होती है और उस लिक्विडिटी को इंस्टीट्यूशनल बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, उस लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं, मार्केट में उनके स्टॉप लॉस हिट करते और फिर वो मार्केट में डाउन साइड का मूव देते। तो इस तरीके से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को मार्केट में ट्रेड किया जाता है। और अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो आप ट्रैप हो जाते हो और स्मार्ट मनी अपना गेम खेलकर वहां पे आपको फंसा देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जनरेटेड थ्रू इनएफिशिएंसी लाइक फेयर वैल्यू गैप्स। ये होती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो जो भी मार्केट में इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बाद फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, उसको हम लोग इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। सो मार्केट कभी भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के पास जाती है और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के पास जाती है। समझिए ये मार्केट है, मार्केट में ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, सीरीज ऑफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हो। मार्केट यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी को खा रही है, फिर उसके बाद फेयर वैल्यू गैप्स बने, उन फेयर वैल्यू गैप्स में मार्केट फिर से आती है और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप करती है। तो इसी तरीके से मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी रन करती है। मार्केट कभी भी किसी भी रेंज से बाहर नहीं जाती, क्योंकि वो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी रन करती है। मार्केट कभी भी दो कंसेप्ट पे चलती है। दो कंसेप्ट, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो फेयर वैल्यू गैप से बनती है, और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो बनती है स्विंग हाइज और स्विंग लोज की वजह से। सो इन डिटेल में जानेंगे हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में। समझिए ये मार्केट है, मार्केट में एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हो गई, यहाँ पे स्विंग हाई था। फिर मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप को स्वीप करने के लिए रिट्रेस करती है। इसी पे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं और हम लोग को लगता है मार्केट रिवर्स हो गई, पर हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अगेन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए स्विंग हाई की तरफ जाता है। तो इसी तरीके से लिक्विडिटी जहां पर रेस्ट करती होगी उसी तरफ हम लोग ट्रेड करने का प्लान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट क्या करती है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट के पास लिक्विडिटी रैप करने के लिए बची नहीं होती, इसलिए मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में फेयर वैल्यू गैप्स ढूंढती है और उस तरफ फिर चल देती है, कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैप करती है, यहाँ से मार्केट फिर से एक बाउंस देती है और मार्केट चलती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ। तो इसी तरीके से मार्केट हर बार आपको
एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाती हुई हर बार दिखेगी। तो इसी तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड करना है। तो सीरीज ऑफ एक्सटर्नल टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जाने के बाद इस एग्जांपल में देखिए कि मार्केट में एक साइडवेज मार्केट बना हुआ था। तो यहाँ पे मार्केट आप कैसे ट्रेड करोगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हो गई और यहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है। इस फेयर वैल्यू गैप में आप कौन से फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करोगे? आपको पता है डिस्काउंट और प्रीमियम का कंसेप्ट जो आप वीडियो आप देख सकते हो जाके हमारे चैनल के ऊपर। सो प्रीमियम में जैसे ही मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाता है, उस फेयर वैल्यू गैप से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बनाएँगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट किया है और जैसे ही आप देख सकते हो कि मार्केट में शॉर्ट का पोजीशन हमारा सक्सेसफुली ट्रेड हो गया। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी थी, जो लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप कर दिया। आगे अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट ऊपर चली। फिर ने मार्केट नीचे आके फेयर वैल्यू गैप्स में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप किया और फिर से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मार्केट कुछ इस तरीके से बढ़ गई। तो इसी तरह से सीरीज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का स्वीप होते हुए मार्केट रन करती है। तो आपको इसी लिक्विडिटी को आपको टारगेट करना है अपने बाइंग और सेलिंग जोन की तरह। तो मार्केट में आपको लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट कर रही है इसका पता होना ज़रूरी है और इसी को हम लोग सप्लाई और डिमांड भी कहते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में आप पोजीशंस बनाओगे तो मार्केट में आप कभी भी लूज़ नहीं करोगे और कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। सो बाय अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, you are going to have a better idea of where the market is heading next। तो मार्केट की डायरेक्शन आपको पता चले। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इक्वल हाइज लिक्विडिटी और इक्वल लोज लिक्विडिटी। इक्वल हाइज लिक्विडिटी मतलब आपके डबल टॉप होते हैं। डबल टॉप जो आप कंसेप्ट एक कन्वेंशनल ट्रेडिंग में सीखते हो। ये जो कि मैं अपने वीडियोस में कहते रहता हूँ और शॉर्ट्स वीडियोस में मैंने बहुत बार बताया कि कन्वेंशनल ट्रेडिंग ये होती है और वो बहुत कम मार्केट में रन करती है। मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको लिक्विडिटी रन करती है। अभी आप ट्रेड करोगे इस इक्वल हाइज़ को कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाओगे, डबल टॉप बना है, आप सेल का पोजीशन बनाओगे। सेल का पोजीशन बनाने के बाद क्या होगा? आप यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट का मूव एक्सपेक्ट करोगे और मार्केट क्या करेगी? मार्केट ऊपर जाएगी, आपके इक्वल हाइज़ की लिक्विडिटी स्वीप करेगी और फिर अपना मूव नीचे की तरफ देगी। मार्केट ने मूव दिया, आप राइट थे, पर आपके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट ने ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक से मूव दिया। तो इस तरीके से आपको लिक्विडिटी का जानकारी होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वल लोज़ बने। इक्वल लोज़ बनने के बाद मार्केट क्या करती है? मार्केट यहाँ पे आपका ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट देती है, रिट्रेसमेंट के बाद आप क्या करते हो कि रिटेस्ट के ऊपर हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से हम लोग की बाइंग साइड जाएगी और मार्केट आपके इक्वल लोज़ को सेल के पोज़ीशन में कन्वर्ट कर देती है और वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और वहीं से मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है। तो इस तरीके से आपके इक्वल लोज की लिक्विडिटी स्वीप की जाती है मार्केट में एसएमसीज के द्वारा। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि कैसे इक्वल हाइज की लिक्विडिटी स्वीप की जाती है, कैसे इक्वल लोज की लिक्विडिटी स्वीप की जाती है। अब हम लोग देखेंगे फेक चोक की लिक्विडिटी। फेक चोक की लिक्विडिटी मतलब यहाँ पे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है। यहाँ पे अभी आप सोचोगे कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ से आप सेलिंग का पोजीशन बनाओगे। रिटेल ट्रेडर की सोच यही रहता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अभी सेलिंग का पोजीशन बनाएँगे। पर यहाँ पे मार्केट क्या करती है? मार्केट यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट करते हुए आपका स्टॉप लॉस बढ़ाते जाते हैं और आप लॉस में जाते जाते रहते हैं और मार्केट यहाँ पे ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर आगे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर देके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके अपने लोअर टाइम फ्रेम पे चली जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपके लॉसेस किए जाते हैं। तो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होती है मार्केट में, पर हमारे इंडियन मार्केट निफ्टी में हम लोग ज़्यादातर टाइम बेस्ड लिक्विडिटी लंदन सेशन ही होता है हमारा दोपहर में और एशियन सेशन हम लोग ज़्यादातर ट्रेड नहीं करते। तो इस तरीके से टाइम बेस्ड लिक्विडिटी आपको फॉरेक्स मार्केट में यूज़ होती है। यहाँ पे एशियन मार्केट, लंदन सेशन,
रैंड एंड किल ज़ोन आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट हम लोग टाइम बेस्ड लिक्विडिटी सीखना हो तो आपको फॉरेक्स मार्केट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको मैं सिखा दूँगा। नेक्स्ट होती है बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी आपकी हाइज़ के ऊपर रेस्ट करती है, सेल साइड लिक्विडिटी आपकी लोज़ के ऊपर रेस्ट करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का क्या कांसेप्ट है? ट्रेंड लाइन का जब मार्केट में आप ट्रेंड लाइन के ऊपर आते हो, तो आप यहाँ से बाइंग का पोजीशन बनाते हो और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता है? स्टॉप लॉस आपका होता है नीचे की तरफ। जब आप स्टॉप लॉस पुट करते हो, मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, आपके स्टॉप लॉस हिट करती है और रिटेस्ट करने फिर से ट्रेंड लाइन हो जाती है। तो आप यहाँ से सोचते हो कि अभी रिटेस्ट करने के बाद फिर से सेलिंग का मूवमेंट आने वाला है, तो यहाँ से मार्केट सीधी ऊपर निकल जाती है। यहाँ पे मार्केट ने किस-किस के स्टॉप लॉस हिट किए? मार्केट ने यहाँ पे सारे बायर्स के भी स्टॉप लॉस हिट किए और सारे सेलर्स के भी स्टॉप लॉस हिट किए और इस तरीके से मार्केट सबकी लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए अपना मूव देती है। तो कुछ इसी तरीके से आपको लिक्विडिटी को ट्रेड करना है, ना कि आपको पैटर्न्स को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस कि लिक्विडिटी के बारे में आपने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह सीख लिया होगा। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।